ब्रेकफास्ट है उसमें हमें क्या खाना चाहिए? जब हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेक द फास्ट। लंच और डिनर की बात करें तो इसका भी परफेक्ट कोई पोर्शन बताएं कि क्या होना चाहिए? लंच में मैं बात करूं तो सैलड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्रूट्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। 5 फूड ग्रुप्स हैं जिनको कहते हैं कि मेक श्योर दैट हमारी डेली रूटीन में हो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स की जो रिकमेंडेड सर्विंग है वो होनी चाहिए 6 to 11। खास तौर पे हमारी जो तीनों मेजर मील्स हैं, रिसर्चेस आ रही हैं, उसमें कहा जाता है कि जो सरसों का तेल है, जिससे जब हम उससे हीट करते हैं, कैंसीरियस एजेंट्स इनका चांस बढ़ा देता है। तो इस वजह से डीप फ्राइंग जो है, ऐसी स्नैकिंग जो कि बच्चों की फूड की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि आजकल फ्रोजन फूड्स, बहुत सारे लोग समझते हैं भूखे रहना डाइटिंग है, या अपनी डाइट के अंदर से प्रोटीन का किसी चीजों को निकाल देना डाइटिंग है। डाइटिंग मेंट टू बी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाईकास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अंबर उमर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपनी डेली रूटीन डाइट प्लान को लेते हुए आप कैसे अपना वज़न को कम कर सकते हैं, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है जो फैट कैविटेशन, ये क्या हमारे वेट लॉस को कम करने में मदद करता है? क्या इसकी चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सबकी फेवरेट डॉक्टर वर्दा सिकंदर, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, और इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो CEO ऑफ होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अंबर फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर वर्दा सिकंदर, सबसे पहले ना अपना प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। बाय प्रोफेशन आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। जब मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनका डाइट से वेट लॉस नहीं होता, तो इस वजह से फिर मेरी जर्नी में फैट कैविटेशन ऐड होगी, एंड आई एम द सेकंड वन इन पाकिस्तान के जिसने फैट कैविटेशन और डिफरेंट वे से वेट लॉस की जो प्रॉब्लम है इसमें काम करना स्टार्ट किया। उसके साथ जो मेरी नीश है मेन, वो ये है कि मेरी एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस। हमारी कंपनी क्या करती है कि मुख्तलिफ इदारे, वो लोग जो क्लिनिक्स पे नहीं आ सकते, हम अपनी वेलनेस सर्विसेज जो है वो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाके देते हैं। अगर मैं कुछ उसमें बड़े नाम लूँ तो उसमें हमारे पास पंजाब पुलिस आ जाती है। 100+ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट सेशंस हैं जो अब तक मैं कर चुकी हुई हूँ, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे तो आप लोग मुझे देखते ही रहते हैं, जो मेनली हम लोगों की हेल्थ, वेलनेस, डाइट और उनकी फिटनेस जो है ख़ास तौर पे इसको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। पर लोग जो है वेट और जो बॉडी फैट होता है ना, दोनों को सेम समझते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? यूजुअली ये होता है कि वेट जो होता है ना, वो उसमें हमारी ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारा मसल मास भी आएगा, उसमें हमारा फैट भी आएगा, उसमें अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर जितना है वो भी आएगा। ऑलमोस्ट ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हमारे ओवरऑल वेट में काउंट होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक फैट की, तो फैट जो है वो स्पेसिफिक वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल फैट कितना है, और हमारे ऑर्गन्स के साथ कितना डिटैच फैट है, कितना हमारे ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं विजरल फैट। तो फैट वो रेशो होती है जो स्पेसिफिक सिर्फ बॉडी के अंदर फैट का एनकाउंटर बताती है, लेकिन जो हमारा वेट है उसमें हमारी ओवरऑल बॉडी की चीज़ें आ जाती हैं। फीमेल और मेल की बात करते हैं तो ये बताएं कि जो डेली कैलोरी होती है उनकी रियलिस्टिक रेंज क्या होती है दोनों के दरमियान? अच्छा, अगर हम कैलोरीज की रेंजेस की बात करते हैं ना, तो इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। अब डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, डिपेंड करता है उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, डिपेंड करता है कि उसका कैलोरिक बर्न आउट कितना है। और समटाइम्स बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंस कैलोरीज ले रहे होते हैं, कि वो लाइक कैलोरीज तो ले रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक कि इस एज के लिए इतनी। हाँ, USAID गाइडलाइंस में स्पेसिफिक, जैसे अगर हम बात करें तो 18 साल की उम्र में कहा जाता है कि आप 1800 से 2000 कैलोरीज ले लें। इसी तरह 25 साल के बाद कहा जाता है कि आप 2200 से 2600 कैलोरीज ले सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, तो ये सारी चीज़ों को देख के हम कैलोरीज इनकाउंट करके बताते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की अगर आपने बात की है, जी जी जी, तो मुझे ये बताइए कि जो वर्किंग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से उनके लिए जो कार्ब्स हैं और कैलोरीज हैं, उनका बैलेंस कैसे होना चाहिए?
अच्छा, जब हम बात करते हैं तो हम लोग हमेशा 5 फूड ग्रुप्स हैं जिनको कहते हैं कि मेक श्योर दैट हमारी डेली रूटीन में हो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और डेयरी। अब जो सबसे ज्यादा रेशो हमारी डेली रूटीन में होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रोटीन्स की। अच्छा। उसके बाद सेकेंडरी हमारी कार्ब्स की होनी चाहिए। हम इसको यूजुअली सर्विंग्स में डिवाइड कर देते होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो कहते हैं दिन में 2 से 3 बार आपको प्रोटीन की सर्विंग लेनी चाहिए। उसमें हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी लें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी लें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन वो प्रोटीन जो किसी एनिमल सोर्स से आ रहा है, जैसे आप अंडा ले लें, गोश्त ले लें, मछली ले लें। और अगर प्लांट बेस्ड जिसमें दालें, चने, तो दिन में 2 से 3 मरतबा हम प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। कार्ब्स की जो रिकमेंडेड सर्विंग है वो होनी चाहिए 6 to 11। तो अच्छा। उसमें खास तौर पे हमारी जो तीनों मेजर मील्स हैं उनके अंदर कार्ब्स लाजमी शामिल होनी चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। उसके बाद जो थर्डली हमारे पास चीज आ जाती है इट्स फैट। और फैट की रेशो भी हमारे पास 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए, जिसमें हमने कोशिश ये करनी है कि हम वो फैट के सोर्सेज जिनके अंदर HDL गुड कोलेस्ट्रोल मौजूद है, जैसे कि नट्स के अंदर, फिश के अंदर, ऑलिव ऑयल के अंदर, इसका इस्तेमाल करें। और इसके साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रिकमेंडेड है। 5 से 6 सर्विंग्स आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डेयरी की बात करें जिसमें दूध, दही वाले सोर्सेज आ जाते हैं, तो डेयरी भी हमें दिन में 2 से 3 मरतबा लेनी चाहिए। सही। आपने ऑलिव ऑयल की बात की है तो अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि सरसों के तेल में पकता था खाना। जी, जी, क्या जी। वो भी फायदेमंद है हमारे लिए? अच्छा, अब जैसे जैसे रिसर्चेस आ रही हैं उसमें कहा जाता है कि जो सरसों का तेल है, जिससे जब हम उससे हीट करते हैं तो उसके अब जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं खास तौर पे हमारे पास, इनके अंदर एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है। तो जब मस्टर्ड ऑयल जो है इसको हम हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो स्पेसिफिक एक बॉन्ड होता है जो ब्रेक हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऐसा लोड जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कैंसीरियस एजेंट्स, इनका चांस बढ़ा देता है। अच्छा। तो इस वजह से डीप फ्राइंग जो है वो सरसों के तेल में मना की गई हुई है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली खाने को भूनते हैं या इस तरह लाइट लो फ्लेम कुकिंग में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इट्स टोटली सेफ टू यूज। सही। अच्छा, अगर हम बात करें क्रैश डाइटिंग के बारे में जी, कि जी। अक्सर जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो वेट लॉस हो जाता है, लेकिन उसके बाद डबल स्पीड से वापस आ जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्रैश डाइटिंग जो है ये स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितने इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, रिटेन्ड वाटर है, फैट भी है, सम टाइम स्पेसिफिक टाइम के लिए तो रिड्यूस कर देता है। लेकिन कोई भी फैट डाइट है या फिर क्रैश डाइट है, जब आप वापस दोबारा खाना शुरू करते हैं तो वो बाउंस बैक कर जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर मैल एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि बॉडी के डाइजेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाले सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फैट डाइट्स और क्रैश डाइट्स जिस पे बिग क्रॉस लगना चाहिए। अच्छा। और ख़ास तौर पे कीटो इज़ द वन ऑफ द क्रैश डाइट, जो सबसे जल्दी आप उसको छोड़ते जाएंगे तो आपका वेट जो है बाउंस बैक कर जाएगा। का फायदा कोई नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बेली फैट की अगर हम बात करें और उसको कंपेयर करें ये जो हार्मोनल फैट के बारे में, सो इन दोनों में सेम क्या ट्रीट किया जा सकता है, दोनों को सेम? अच्छा, डिपेंड करता है कि आपकी बेली फैट का कॉज क्या है। अब फीमेल्स में यूजुअली जो बेली फैट होता है इट्स ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज मेजरली देखा जाता है। लोअर फैट या फिर हम लोग जिसको पियर फैट कहते हैं, तो बेली फैट खास तौर पे हार्मोनल फैक्टर्स के अंदर फीमेल्स में, ठीक है। लेकिन मेल्स में देखा जाए तो वो ज्यादातर हाई इनटेक ऑफ कार्ब्स और कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस जो हमारे लेवल है उसकी वजह से होता है। और समटाइम्स वो लोग जिनका ओवरऑल बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है और एब्डोमेन फैट भी बहुत ज्यादा है, तो वो डाइटरी फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वेट लॉस करना एज के साथ साथ मुश्किल क्यों हो जाता है? हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली एजिंग के अंदर में जाके आपका वो नहीं रहता। और उसके बाद मसल ड्रॉपिंग भी हम लोग जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है मसल ड्रॉपिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से ओवर एज में हमारा वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल किसका रोल ज़्यादा होता है वेट गेन में? लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल। यस, हमारे जेनेटिकली जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके उन चीज़ों को भी रिड्यूस कर सकते हैं जो जीन्स में आनी होती हैं। डॉक्टर बता ये बताएं, जो ब्रेकफास्ट है उसमें हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमारा दिन भर जो है ना वो एनर्जीफुल रहे? एक तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करें ज़रूर, क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेक द फास्ट, और फास्ट को हमेशा आपने अच्छी तरह खोलना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो हम हमेशा मैं अपने मॉर्निंग शोज में, सब शोज में बोलती होती हूँ कि ब्रेकफास्ट आपने एक बादशाह की तरह करना है और रात का खाना आपने एक मुलाजिम की तरह खाना है। तो ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उसके अंदर कार्ब ज़रूर शामिल हो। आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ के दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ एक प्रोटीन का सोर्स लाजमी शामिल हो, यानी एक अंडे का इस्तेमाल आप जरूर करें, उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑमलेट की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि 1 चम्मच देसी घी का लाजमी आपकी बॉडी के अंदर सुबह नाश्ते के टाइम जाना चाहिए, ताकि पूरा दिन आपकी हेल्दी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैट फ्री नाश्ता होना चाहिए, लेकिन अगर जब आप सुबह खाली पेट या फिर अपने नाश्ते के दरमियान हेल्दी फैट का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी सस्टेन रहेगी। लंच और डिनर की बात करें तो इसका भी परफेक्ट कोई पोर्शन बताएं कि क्या होना चाहिए? लंच में मैं बात करूं तो सैलड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्रूट्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, काले उबले हुए चने या लोबिया, चना चाट, ये बहुत हेल्दी ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर रात के डिनर की बात करूं, अर्ली डिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपना खाना रात 7 बजे तक खा लीजिए, और रात के टाइम डीप फ्राइड चीज़ें, रिफाइंड कार्ब्स, सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें, इनको अवॉइड किया जाए और कोशिश की जाए ऐसे सालन जो कि बहुत ज़्यादा भुने और पके ना हो, गुड प्रोटीन्स जिनके अंदर शामिल हों, और साथ आप एक चपाती मल्टीग्रेन आटे की या होल व्हीट आटे की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये बताएं जो हेल्दी स्नैकिंग के लिए चिप्स और के अलावा फ्राई चिप्स या पैकेट फूड जो हैं, उनके अलावा कोई अच्छी सी हमें बताएं कि क्या हम रियलिस्टिकली क्या खा सकते हैं? नट्स खा सकते हैं, ओट्स से बनी कुकीज़ खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, हमारे पास भुने हुए चने इजीली अवेलेबल होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन पाकिस्तानी डाइट में क्यों डेफिशिएंट होता जा रहा है? अच्छा, हमारी पाकिस्तानी डाइट के अंदर एनिमल प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं हो रहा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि अक्सर पंजाबियों, एशियंस और पाकिस्तानियों को कहा जाता है ये बहुत गोश्तखोर हैं कि हम लोग एनिमल प्रोटीन तो बड़ा अच्छा पूरा कर लेते हैं, लेकिन दालों का इस्तेमाल, चनों का इस्तेमाल, लोबियों का इस्तेमाल, ऐसी सब्जियां, पालक जिनके अंदर प्रोटीन की अच्छी अमाउंट मौजूद है, उनका इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, क्या उनके लिए डाइटिंग डेंजरस हो सकती है? डाइटिंग की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग समझते हैं भूखे रहना डाइटिंग है, या अपनी डाइट के अंदर से प्रोटीन का किसी चीजों को निकाल देना डाइटिंग है। डाइटिंग मेंट टू बी करेक्ट योर डाइट। आपने जो खा रहे हैं उसको ठीक खाएं, जितनी जिस्म की जरूरत है उतना खाएं, और जिस वक्त जरूरत है उस टाइम खाएं। तो ऐसी डाइटिंग टीनेज वालों को भी हेल्दी बनाएगी और आम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अब हम ज़रा बच्चों की बात करते हैं। बच्चों के लिए बताएं कि क्या हेल्दी वेट और ग्रोथ का न्यूट्रिशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे विनिंग स्टार्ट की जाए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और उसके साथ जो बच्चे हैं उनके अंदर ऐसी स्नैकिंग जो कि बच्चों की फूड की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि आजकल फ्रोजन फूड्स का बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर इस्तेमाल है। उनके अंदर MSG मौजूद है जो बच्चों के अंदर टॉक्सिन एक्सपोजर बढ़ा देता है। उसके अलावा बच्चों के अंदर ज़्यादा स्वीटनर्स का इस्तेमाल, ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसके साथ बच्चों के अंदर अगर दूध, योगर्ट, खजूरें, अंडे और होल व्हीट, ये ऐसे 5 फूड्स हैं, अगर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। जो लोग कैलोरी जो है वो काउंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या सिंपल रूल होना चाहिए कि अब वो इसको सिंपल जो रूल है वो ये हो सकता है कि वो दोपहर के खाने, सुबह का नाश्ता और रात का खाना, उनमें एक कार्ब्स का पोर्शन ले लें, एक प्रोटीन का पोर्शन ले लें, एक फैट का पोर्शन ले लें। दैट्स इट। तीनों मील्स में अगर वो ये चीज़ लेंगे तो फॉर श्योर उनकी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी।